नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज का जो लेक्चर है ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ के बाबत है, तो प्लीज़ आगे देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया हूं कि आपका आज का लेक्चर है ट्रायंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मेरा नाम है नरेश। ट्रायंगल होता क्या है आखिर में? ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है जो कि 3 साइड से बना होता है, प्लस 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। यहाँ एक छोटा सा फिगर दिया गया है आपको उसको समझाने के लिए। ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेजेंट है और साथ में ए बी सी ये वर्टेक्स है, उसके साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी ये उसके साइड्स हैं। या और एक डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो या क्लोज फिगर जो 3 साइड से बना होता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एक फिगर है, इसमें भी 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं, साइड 3 है, साइड 1 2 3 भी साइड 3 साइड है और साथ ही साथ 3 एंगल्स भी हैं। यहाँ नेम अगर रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ट्रायंगल्स में है तो यहाँ ए बी सी ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ए बी और सी ये वर्टेक्स है, साथ ही साथ में ए बी बी सी और ए सी इसके साइड्स है और ये 3 इसके इंटरनल एंगल्स हैं। अब ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशंस हम देखने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। एक तरीका है साइड, दूसरा है एंगल। साइड के हिसाब से कौन से ट्रायंगल्स होते हैं हम देखना चाहेंगे, जो कि एक पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से अगर हम देखना चाहेंगे तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ज्योमेट्री में इक्विलैटरल बोलने बराबर आपको पता होना चाहिए कि इक्वल इन लेंथ होता है। यहाँ इक्वल इन लेंथ का मतलब है कि जो भी ट्रायंगल्स है तीनों के साइड्स इक्वल इन लेंथ है। और ये मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ज्योमेट्री के हिसाब से इक्विलैटरल माने बोला तो इक्वल होता है और एंगल्स भी उसके इक्वल्स होते हैं। साथ ही साथ में हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। यहाँ एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है एक ट्रायंगल जिसके हर एक साइड्स इक्वल्स हैं और हर एक एंगल्स भी 60 डिग्री होते हैं। जैसे आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली 180 डिवाइडेड बाय 3 आपको 60 डिग्री देते हैं। और पेरीमीटर अगर इस ट्रायंगल का निकालना हो तो हमें 3 इंटू साइड करना होता है। और अगर इसका एरिया हमको निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट √3/4 साइड स्क्वायर। और साथ ही साथ में अगर हमें साइड नहीं दिया है, हाइट दिया है और बेस दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ज्योमेट्री में कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले जो एंगल्स है जो बेस में फॉर्म होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसे मैं एक लेग बोलता हूँ जो कि इक्वल है और यहाँ बेस है। उसके सामने या ऑपोजिट तरफ के जो एंगल्स है बेस में जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं और ये ऊपर का जो वर्टेक्स एंगल होता है ये अनइक्वल होता है। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 लेंथ या लेंथ नहीं या L है जो कि लेग है प्लस बेस, 2 इंटू लेग प्लस बेस। नेक्स्ट एरिया इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अगर आप जानना चाहते हैं जो कि ये बेस अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। L यहाँ हमारा लेग है, बी स्क्वायर 1 बोला तो हमारा बेस है। स्केलिन ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्केलिन ट्रायंगल बोला जाए तो ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं। जब साइड इक्वल नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है, ए जिसको रिप्रेजेंट करते हैं साइड ए बी और सी से, और हाइट दिया गया है। तीनों साइड्स अनइक्वल है इसलिए हम इसको स्केलिन ट्रायंगल बोल सकते हैं। स्केलिन ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है तीनों साइड को अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ जो ए से रिप्रेजेंट किया गया है प्लस बी से रिप्रेजेंट किया गया है और सी से, तीनों साइड को हम ऐड करते हैं तो उसकी पेरीमीटर हमें आ पाता है। तीसरा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने का है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक फॉर्मूला है एरिया निकालने का जो कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकाल सकते हैं, जहाँ एस जो है a प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2 या सेमी पेरीमीटर या हाफ द पेरीमीटर भी होता है ऑफ द ट्राइंगल। अगले ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारा। एक्यूट सुनने बराबर आपको जानना होता है, एक्यूट का मतलब ये है कि 90 से कम। तो ऑब्वियसली हर एक एंगल ट्राइंगल में 90 से कम होता है, जो कि ये फिगर फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, वही फॉर्मूला है। और एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेसी हाइट ही होता है, और प्लस एरिया का दूसरा फॉर्मूला है अगर बेस और अगर हाइट नहीं दिया है तो तीनों साइड हमको मिला है तो हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकाल सकते हैं। प्लस जहाँ एस जो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है या सेमी पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट जो है हमारा एंगल है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज सुनने साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से ज़्यादा। अब ऑब्वियसली एक एंगल पूरे ट्राइंगल में 90 से ज़्यादा होगा ही। अब यहाँ देखिए फिगर ए बी सी में एंगल ए बी सी ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये हाइट दिया है और बेसी जो है इसका बेस है। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ऑब्वियसली वही है, सब तीनों साइड को हमको ऐड ही करना पड़ेगा। और एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हाइट नहीं दिया है तो हम फिर एस वाले मेथड से भी कर सकते हैं या सेमी पेरीमीटर मेथड से भी, जहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट होता है। लास्ट हमारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको राइट एंगल सुनते बराबर ये पता है कि 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही। यहाँ फिगर में हमें ए बी सी रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ ए सी बी राइट एंगल है, बी ए और सी उस रेस्पेक्टिव साइड्स हैं। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल द साइड, सब साइड्स को हमको ऐड ही करना होता है। एरिया निकालना है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इस बाबत प्लीज कृपया नोटिफिकेशन दीजिएगा। मैं आपका दोस्त अभी के लिए विदा लेना चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए डू टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।